क्या आपको लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथ में बैठा बाज कोई पुण्यजन्मी आत्मा था? नहीं, वो था एक जिंदा प्रतीक, शौर्य का, आजादी का और निग्रता का। क्योंकि बाज ना पिंजरे में रहता है, ना झुकता है, वो उड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे गुरु साहब का संदेश। तो आइए जानिए इस पॉडकास्ट में उस बाज की असली कहानी, जो बना गुरु गोबिंद सिंह जी की आत्मा का साथी और सिख परंपरा का शेर। मैं आपका अपना अजय, और साथ में है मिस कविता। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। गुरु गोबिंद सिंह जी की हमने कई तस्वीरें देखी हैं, कलाकृतियां देखी हैं, और अक्सर उनमें ना उनके हाथ पर एक बड़ा शानदार सा बाज बैठा नजर आता है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सिर्फ एक तस्वीर है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है, कोई कहानी है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं गुरु गोबिंद सिंह बाज, शौर्य और स्वतंत्रता का प्रतीक से जुड़े हुए। तो उनके आधार पर हम इस प्रतीक को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ कोई लोक कथा या किसी पुनर्जन्म वाली कहानी का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। हमारे स्रोत तो साफ बताते हैं कि ये बाज जिसे गुरु साहब रखते थे वो महज एक पक्षी नहीं था। ये असल में निडरता का, शाही संप्रभुता का और सबसे जरूरी स्वतंत्रता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब जैसे उस जमाने में राजा महाराजा, योद्धा लोग शिकार के लिए बाज पालते थे, तो गुरु साहिब का मकसद वो नहीं था। ये सिर्फ शिकार या शान शौकत से बढ़कर था। सही, बिल्कुल सही। स्रोत यही कहते हैं कि गुरु साहिब के पास एक प्रशिक्षित बाज था, हाँ, जिसे शाहीन या बाज कहते हैं। पर उसका उद्देश्य शिकार नहीं था। वो उनकी पहचान का, उनके दर्शन का हिस्सा था। सिख योद्धा परंपरा में आप देखें तो बाज का एक खास महत्व है। सोचिए, बाज एक ऐसा पक्षी है जो कभी पिंजरे में नहीं रहता, है ना? उसे कैद पसंद नहीं। वो खुली उड़ान, आत्मनिर्भरता और आजादी का प्रतीक है। और यही तो वो मूल्य थे जो गुरु साहब अपने लोगों में, अपने अनुयायियों में जगाना चाहते थे। तो ये मतलब सीधा सीधा उनके आध्यात्मिक और उनके योद्धा वाले दर्शन से जुड़ गया। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं रहा, उनके विचारों का ही एक रूप बन गया। और इसी से जुड़ी उनकी वो मशहूर बात भी है ना? चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इसका क्या मतलब है फिर इस बाज के प्रतीक के साथ जोड़कर? हाँ, ये बहुत जरूरी बात उठाई आपने। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब है समाज के सबसे कमजोर, जो दबे कुचले लोग हैं ना, उनको इतना ताकतवर बनाना, इतना निडर बनाना कि वो जालिम और शक्तिशाली ताकतों का भी सामना कर सकें। ये सिर्फ लड़ने भिड़ने की बात नहीं थी, ये थी आत्मसम्मान जगाने की बात, साहस भरने की बात। संदेश साफ था, भाई किसी के आगे झुकना नहीं है, डरना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना सीखना है। और बाज का स्वभाव भी तो यही है, निडर होता है, ऊंची उड़ान भरता है, किसी से दबता नहीं। तो ये बाज सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि उनके पूरे मिशन का, उनके इस क्रांतिकारी विचार का जीता जागता रूप था एक तरह से। ये तो वाकई में बहुत शक्तिशाली विचार है, खासकर उस समय के माहौल को देखें तो। लेकिन क्या हमारे पास सिर्फ प्रतीक और कहानियां ही हैं, या इसका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार भी मिलता है? मतलब उस दौर के दस्तावेजों में कुछ जिक्र है इसका? हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं, बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि 72 नाटक, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी की ही रचना माना जाता है, उसमें बाज और चील जैसे शिकारी पक्षियों का जिक्र है, और उन्हें वीरता और दिव्यता के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। फिर जफरनामा है, जो उन्होंने औरंगजेब को लिखा था फारसी में। अब उसमें सीधे तौर पर बाज का जिक्र शायद ना मिले, लेकिन उसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा का जो जबरदस्त चित्रण है, वो उसी निडर भावना को दिखाता है। अच्छा। और इससे भी बड़ी बात, डॉक्टर गंडा सिंह और खुशवंत सिंह जैसे बड़े इतिहासकार वो भी मानते हैं कि बाज गुरु जी के व्यक्तित्व का, उनकी सार्वजनिक छवि का एक जरूरी हिस्सा था। यह सिर्फ कोई पेंटिंग या तस्वीर की बात नहीं थी, ये उनके चरित्र का, उनके संदेश का प्रतीक था। भाई किसी से डरो मत, किसी के सामने झुको मत, और हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए ऊंची उड़ान भरो। तो मतलब सार ये निकलता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का बाज एक असली प्रशिक्षित पक्षी तो था, पर इसकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा थी। वो उनके दर्शन का मतलब निडरता, स्वतंत्रता, कमजोरों को ताकत देने का जो संकल्प था, उसका एक गहरा, एक शक्तिशाली प्रतीक था। ये कोई पुनर्जन्म या चमत्कार की कहानी नहीं है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। ये इतिहास, प्रतीकात्मकता और प्रेरणा का एक अद्भुत संगम है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक जीवित प्राणी भी इतने गहरे अर्थों का वाहक बन सकता है।
और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है ना कि भाई उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और आज़ादी की भावना का ये जो प्रतीक है, हाँ, जिसे गुरु साहब ने इतना महत्व दिया, वो आज के समय में लोगों के लिए क्या मायने रख सकता है? कैसे ये प्रेरणा दे सकता है उन लोगों को जो आज भी शायद अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात